हिंदी भाषा की स्थिति है ना, पोजीशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन इंडिया क्या है? तो ज्यादा इंग्लिश हो गया ना। हिंदी भाषा की स्थिति भारत में क्या है? तो ये कहा गया कि ये राष्ट्रभाषा है। ऑप्शन है राष्ट्रभाषा। क्या इसका पोजीशन राष्ट्रभाषा है? ऑप्शन दिया गया ये राजभाषा है, राजभाषा। आगे दिया गया कि ये एक हिंदी भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और दोनों लेते हैं, और ये सी और ये डी हो गया, इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हिंदी भाषा की स्थिति भारत में राजभाषा की है, न कि राष्ट्रभाषा की। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 351 नहीं 343। देखो हमारे जो संविधान है, मूल संविधान, उसमें हम क्या देखते हैं, 343 से लेकर 351, मतलब वर्तमान संविधान में भी 343 से 351 तक ही मतलब लैंग्वेज का चर्चा है ना। किसका चर्चा है? भाषाएं का। ये कौन सा है? 17 भाग है, 17वां भाग है ना। कौन सा भाग है? 17वां। और ये अनुसूचियां कौन सा है? 8 अनुसूची। और 8 अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 22। और ये भाग 17 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 343 से 351 तक मिलता है। अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि ये कब लिखा गया था? 14 सितंबर 1949 को, है ना। और कहा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, है ना। तो राजभाषा बताया गया। क्या बताया गया? राजभाषा। और किस दिन बताया गया? 14 सितंबर को। इसलिए हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये कारण है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। क्या? 10 जनवरी को। ये क्यों हुआ? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच। कब हुआ था? बताओ जल्दी, बोलो जल्दी, क्या हुआ था? कब हुआ था? 1975। शुरुआत हमने 10 जनवरी को किया था। हमारे देश में ही इसका मॉरिशस का जो वहां के व्यक्ति थे, राष्ट्रपति शायद थे, राष्ट्रपति थे, उसके लिए अध्यक्ष का प्रयोग होता है, तो अध्यक्षता उन्होंने किया था। हमारे देश में इसका हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? नागपुर। अब देखो ये ध्यान रखना है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 1975 में हुआ था। चूंकि 10 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए हम मनाते हैं इंटरनेशनल, है ना, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। और ये कौन सा है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, क्या है यहाँ? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 43 में ये बातें लिखी गई इसलिए, और ये अंतरराष्ट्रीय इसलिए बोलते हैं। तो हिंदी भाषा की स्थिति भारत में क्या है? एक राजभाषा की है। और 351 में क्या है? भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी, कर्तव्य होगी कि वो हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करेगा, वो बढ़ाएगा। ठीक है, यही है ना। और इस पे एक क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 351 से जब ये कोई पढ़ता है तो ये जरूर आता ही है कि भारत सरकार ने दक्षिण भारत में, आपको पता है ना, इंग्लिश बोला जाता है, हिंदी तो बहुत कम है। आपको पता है, मैंने एक बार आपको बताया था कि महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन का नाम हिंदी में लिख दिया गया था, तो सारे लोग इकट्ठा होकर फाड़ दिए थे पोस्टर। मतलब हिंदी का इतना विरोध करते हैं, विरोध ही विरोध है ना। तो इस वजह से जरूरत है कि हमारे अपने ही देश में कोई राजभाषा को इतना बुरा नजर से अगर देखे, तो जरूरत है कि हम उसको प्रोत्साहित करें। तो इसलिए आपको बताना है कि भारत के किस शहर में केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, जो भारत सरकार अपना हिंदी प्रचार करने के लिए मुख्यालय बनाई है, तो जगह का नाम बताना है। कौन सा शहर में भारत सरकार ने, किस शहर में ऐसा व्यवस्था किया है ना? बताओ जल्दी। तो कुछ लोग के मन में आ रहा है चेन्नई, आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो इसमें एक क्वेश्चन भी ये मैंने आपको करवाया था, जो है जब पहले वाले आप देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा। ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संघ, नाम क्या है? संस्था का नाम क्या है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, बंगलोर और मैसूर। ऑप्शन चुनना है चेन्नई। और नाम क्या ध्यान रखना है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संघ। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संघ का मुख्यालय कहां है? मतलब दक्षिण भारत में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यालय बनाया गया है, और उसका नाम क्या रखा गया है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संघ। उसका मुख्यालय कहां पे है? चेन्नई में। याद रहेगा? बहुत जरूरी है, याद तो रखना पड़ेगा भाई।